सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, काज़ी फ़ाइज़ ईसा कल से आप सबके इल्म में है, सोशल मीडिया है या दूसरी इलेक्ट्रिक मीडिया जो भी है, वहाँ पे ये मौजू चल रहा है। उसकी बीवी का भी बयान आया कि गंदी गालियाँ दी गई और फिर जो सबसे बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, एक बयान जारी किया गया वज़ीर दाखिला की तरफ से कि ऐसे लोग जिन्होंने उनकी कार पे हमला किया, उनके पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दिए जाएँगे। पहले तो ये मैं बता दूँ कि यहाँ पे इंग्लैंड के कवानीन है, यहाँ पे औरतों को नंगा नहीं करते, मर्दों पे तशद्दुद नहीं होता और बदतमीज़ी नहीं करते। और जो केस है, अगर तो हमला साबित होगा तो फिर ही कुछ होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। और पासवर्ड ब्लॉक करने के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। मैडम हमारे साथ मैडम हमारे साथ है साउथ अफ्रीका से। मैडम, काज़ी की बीवी भी ये कह रही है कि गंदी गालियाँ दी गई, तो जब आप गंदे काम करेंगे तो क्या फिर फूलों के हार पहनाए जाएँगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने बहुत अच्छा पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। बात ये है कि इस तरह से किसी भी बड़े ओहदेदार को, चाहे वो ओहदे पे रहा हो या अभी रिटायर हो गया हो या अपना सिटिंग हो, उसको इस तरह से मैं जो उनके साथ किया गया, मैं मुज़म्मत मतलब कह सकते हैं कि करूँ भी और ना भी। नहीं, अच्छा लेकिन एक इस तरह से सवाल करना है नहीं यहाँ चाहिए था। यहाँ लेकिन 1 मिनट, जी। इस तरह से करना नहीं चाहिए था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इनके जो करतूत इन्होंने सीट के ऊपर बैठ के किए हैं ना, ये डिज़र्व करते हैं कि इनके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा हो। तो अभी जो काज़ी के साथ हुआ ना, मैं उसको कंडेम नहीं करूँगी। उसकी वजह ये कि इन्होंने हमसे हमारा वोट का हक छीना। सबसे बड़ा जुल्म किया इन्होंने हमारे। इससे बढ़ के जुल्म मेरे नजदीक और कोई है ही नहीं कि आप जमहूरी कहते हैं अपने आप को और आप अवाम को वोट का हक नहीं दे रहे और आप इलेक्शन करवा रहे हैं। और उसके बाद काजी ने हर उस मसले के ऊपर अपनी आंखें बंद रखी जो जुल्म और ज्यादती लोगों ने की। काजी ने कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। खवातीन जो गैर सियासी हैं, जो 9 साल के बच्चे, जो 11 माह के बच्चे, उनका क्या कसूर है? आप उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं। ये कैसी आपकी हुकूमत है? ये कैसे आपके ओहदे हैं कि आप उन ओहदों पे बैठ के किन के इशारों पे चलते हैं? आप डिजर्व ही नहीं करते इन ओहदों के ऊपर बैठना। और जब आपने बैठकर लोगों के ऊपर जुल्म किया ना, इन ओहदों के ऊपर बैठ के, अब भुगते। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था और इससे भी ज्यादा होना चाहिए था। एक वो जज है जो आजकल उम्रे पे गया हुआ, लोग उसके साथ सेल्फियां बनाने की कोशिश करते हैं और उसके साथ तस्वीर खिंचवाने की और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और एक ये है, कल मैंने देखा, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। अफसोस इस बात पे हुआ कि जब आप ओहदे पे बैठे हुए थे, आप समझ रहे थे कि आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है और आप कभी इस ओहदे से उतरेंगे नहीं। इतना बड़ा ओहदेदार, वो जो वकील था ना, सबदैन क्या नाम था, मुस्तफेन समथिंग नाम था उनका। उसको जब उन्होंने इसको फ्राडिया कहा तो इनकी गर्दन में ऐसे सरिया कड़ा हुआ था, तशद्दुद किया गया, वो चल नहीं सकता। इन्होंने उस वकील के ऊपर इतना तशद्दुद किया, वो अपने होशो हवास भी नहीं है। आप देखिए, जुल्म और ज्यादा अब करें ना, अब करें। और जो मोहसिन नकवी की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, तो पाकिस्तान से जो लोग जा चुके हैं, जिनके पास ओवरसीज सिटीजनशिप है, क्या वो वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं? आप जरा उनसे तो पूछें। जिनके आप पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का आप उनको तड़िए लगा रहे हैं, तो आप उनसे पूछें कि क्या वो पाकिस्तान आना चाहते हैं? उनके जहनों में पाकिस्तान का क्या इमेज आपने बना दी है? आपने सोचा है कभी ये वो आएंगे पाकिस्तान? वो कभी भी नहीं आएंगे और ना ही वो आना चाहते हैं पाकिस्तान। आप उनके बेशक शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दे, जो मर्जी कर दे। और वाकया हुआ है लंदन में। गुस्सा इनको लग रहा है पाकिस्तान में और ये FIR पाकिस्तान में दर्ज करा रहे हैं, तो आप करवा लें। इससे होगा क्या? आप ही जलील होंगे, आपका ही मोराल डाउन होगा। ये जो नकवी हैं, लास्ट में एक बात करती हूँ, फिर आप सवाल कीजिएगा।
जो नकवी हैं ये समझते हैं कि ये सारी जिंदगी इसी ओहदे पे बैठे रहेंगे। ये जिनके ये बने हुए हैं ना, अब मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, जिनके ये बने हुए पैरोकार और जिनके नक्शे कदम पे ये चल रहे हैं और जो कहते हैं वो हरफ आखिर समझ के ये उनके हरकतें कर रही है ना, उनके लिए जब उन्होंने इनका इस्तेमाल किया ना, टिश्यू पेपर की तरह फेंका जैसे काजी को फेंका, तो इनको तो पाकिस्तान के कहीं पे भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, जैसे बाजवा को और काजी फायज ईसा को नहीं मिल रही। इनका इससे भी बुरा हाल होगा। ये भूल गए हैं, ये समझते हैं हमने उतरना नहीं ओहदों से। ये ओहदा सिर्फ जो है ना, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है। इनको चाहिए कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं और इनको सोचना चाहिए कि ये हम जो कर रहे हैं ना, इनका ये अंजाम है, ये अपने सोच के रखे इन्होंने कौन से मुल्क में जाना है। ये कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, पाकिस्तान इनको वहां पर ही जलील करेंगे इंशाअल्लाह। पहला सवाल तो ये है कि ये वो पंजाबी च नहीं कहते गोंगलों तो मिट्टी झाड़न वाली गल की थी वज़ीर दाखिला ने, वो इसलिए कि दूसरे लोगों से काम लेना कि जनाब अगर आप हमारे लिए काम करेंगे तो हम लोगों के शनाख्ती कार्ड जो है ब्लॉक कर देंगे, पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, आपने हमारे लिए काम करते रहना। इसको ऊपर से ऑर्डर आया है, इसकी अपनी तो आपको पता ही है। कोई वो ये है ना कि जब देखें जिन ओहदों पे इन्होंने जिन लोगों को ओहदों बड़े ओहदों के ऊपर बिठाया हुआ ना, उनको यही तो ये लालच देते हैं कि जब आप रिटायर होंगे आपको बाल बच्चों समेत ही हम आपको ओवरसीज में बड़े बड़े प्लाजे और ले देंगे, आप वहां पर ही रहना। अब उनके लिए भी सोचने का मुकाम आ गया कि हम तो ना पाकिस्तान में रहने के काबिल रहेंगे जब इस ओहदे से हटेंगे और ना ही किसी दूसरे मुल्क में। दूसरा ये था मैडम, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में औरतों के ऊपर तशद्दुद, बच्चों के ऊपर तशद्दुद, उनको मारा जाता है, उठाया जाता है। वहाँ पे अवाम की जो तस्लील होती है, इनको सिर्फ गालियां पड़ी तो इनकी तस्लील होगी, एक सवाल है जी, तो अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, इन्होंने लोगों के कारोबार तबाह कर दिए। बिल्कुल ऐसे इन्होंने प्लाजे गिरा दिए, फैक्ट्री खत्म कर दी, इन्होंने घर तोड़ दिए इन्होंने, और ये तोड़े अब। और ये वो घर तो सालों से बने हुए थे, लेकिन कहते हैं ये इलीगल है, तो इलीगल ये अभी हो गए जब वो आपका कहना नहीं मान रहे, इसलिए वो इलीगल हो गए। इन्होंने औरतों के सरों से दुपट्टे खींचे, एक इस्लामिक कंट्री में होते हुए, एक मुसलमान मुल्क में होते हुए, मुसलमान होते हुए इन्होंने रेहाना डार के सर से चादर खींची, उनका फटा हुआ गला देख के इतनी शर्मिंदगी हुई। वो हमारी माओ की जगह पे है, इनके घरों में माएँ बहनें नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ा अहम सवाल है, आपकी माँ है एक, ये जो लोग इस तरह के काम करते हैं, इनमें आप समझती हैं कि माँ बाप की भी तरबियत का फर्क पड़ जाता है? ये गंदे खानदान भी होते हैं, क्योंकि ये जिल्लत वाली हरकत कोई करता नहीं अगर कोई अच्छे घर का हो तो। जिनके खून में वफा शामिल है ना, हराम शामिल नहीं है, जिनकी परवरिश हलाल से हुई है, तो वो ऐसी हरकतें नहीं करते, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हरकतें करते। ये नस्ल दर नस्ल उन्हीं लोगों को लेके आते हैं जिन्होंने हराम कर कर के काम और हम हराम खा खा के उनकी गैरत, उनकी जो सब कुछ है वो मर गया हुआ, तो वो इसीलिए वो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। अस्तगफार, आप यकीन नहीं कर सकते, ये परसों तरसों वो इजाज चौधरी है, उनकी जो सेनेटर रह चुके हैं, और एक वो उनके भाभी हैं और वो अभी एमपी हैं, और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो छोटी बच्ची को मैंने देखा, वो 11 माह के बच्चे को मैंने देखा, मेरा दिल बोल गया। कैसे वो अपनी दास्तान सुना रही थी कि कैसे उनके घर में आए, दरवाजों को ठुड्डे मार मार तोड़ा दहशत तारी करने के लिए। कि आप बताएं, इस बच्ची को पूछे थे नहीं, उस खतून के पाँव पे खड़े हो गए, वो एक हरामखोर उस खतून के पाँव पे खड़ा हो गया, फिर नौकर को नंगा करके उसके सामने लाए। मोहसिन नकवी को ये नहीं नजर आया, नहीं ये किधर नजर, ये नहीं उसको नजर आया, उसको ये नजर आ गया कि काजी को गालियां बड़ी है, उसने करतूत कम किए हैं क्या? वो इससे भी, मैं तो कहती हूँ उसके साथ कम हुई है। अच्छा, धमकियां ऐसे दे रहे हैं जैसे ये इंग्लैंड नहीं पाकिस्तान है, जैसे मर्जी यहाँ पे सलूक कर लो, ऐसे धमकियां दे रहे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वहां पे फिर देखें, मैं यहाँ हूँ ना साउथ अफ्रीका में, यहाँ इंसानियत ही है, यहाँ पे बेशक सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा लॉ, कानून इतना सख्त नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। यहाँ पे जो पुलिस है ना, बाजुकात पे लोकेशंस में जाती है ना जहाँ काले वगैरह रहते हैं, कोई भी हैपन हो जाता है कुछ भी, तो वो काले ना इनको पत्थर वत्थर मारते हैं, वो पुलिस को भगा देते हैं वहां से। तो ये लोग आगे से नहीं इतना एक्शन लेते, जैसे पाकिस्तान में गोलियां मार दी, एक्सपायर्ड शेल चला दिए, ये कर दिया वो कर दिया,
ऐसे नहीं ये करते। तो मतलब ये कि पाकिस्तान में इंसानियत ही खत्म हो चुकी है बस। अच्छा, आखिर में ये बताइए कि आजकल एक खबर ये खुद ही चला रहे हैं मेरे ख्याल में कि इमरान खान की डील चल रही है, उसे रहा करना चाह रहे हैं। मेरा जो ज़ाती ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई इस तरह का कदम ये उठाएँगे अभी। आप क्या कहती हैं? डील इसके सॉरी मुझे समझ नहीं आई, थोड़ी नेट में प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि इमरान खान के मुतल्लिक़ खबरें चलाई जा रही है सिर्फ मीडिया पे कि उसकी रिहाई के लिए कुछ किया जा रहा है, मगर मैंने ये कहा कि मैं इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं करता, ये सब खुद ही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये पता है क्या, अब उन्होंने इतना अर्सा खान साहब को जेल में रखा है, ठीक है, तो अब उनके पास कौन से मुकदमा आते हैं। एक नया मुकदमा 9 मई का जो है वो कोर कमांडर हाउस पे हमले का फिर से बनाया हुआ है इन्होंने, तो खान साहब के ऊपर जो नया है, तो सिर्फ वही है एक, उसके अलावा कोई नहीं है। इनको खान साहब को छोड़ने के अलावा और कोई इनके पास चारा नहीं है, तो इसलिए ये ऐसी खबरें चला रहे हैं कि हम यही तासुर दें जी कि खान साहब डील करें। वो कभी भी डील नहीं करेंगे। कितने महीने हो गए उनको, 1 साल से ज्यादा हो गया ना जेल में, तो अगर डील करनी होती तो वो पहले ही कर लेते, लेकिन नहीं। देखिए जेल में रह के ना खान साहब का कद इतना बड़ा हो गया है ना, इतना बड़ा हो गया है कि जेल का जो दरवाजा है ना वो छोटा है। जो छोटा दरवाजा ना उनमें से खान साहब नहीं गुजर सकते। वो कहते हैं कि बड़ा दरवाजा खोलें आप, मैं वहां से निकलूंगा और मैंने सर नहीं झुकाना। ऐसे जैसे वो एंटर हुए थे ना जेल में, वो वैसे ही वहां से बाहर आना चाहते हैं। लेकिन ये वो कहते हैं ना, नले चोर नले चतर, पंजाबी का मुहावरा, कि गलती भी करनी और फिर कहना हमने नहीं भी की। तो अब यही इम्पैक्ट देना चाह रहे हैं कि ये हमसे डील करके बाहर आ रहे हैं, ताकि हम डिग्रेड ना हो, जो हम लोगों ने किया है वो हम पे इल्जाम ना आए। तो ये बात गलत है, खान साहब कोई डील नहीं कर रहे। जो उनकी बीवी इतने अरसे से जेल में थी, उनकी बहनें कितने दिन जेल में रही है, तब डील कर लेते वो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उस शख्स ने पाकिस्तान की खातिर सब कुछ छोड़ा, अपनी बीवी छोड़ी जमाइमा, अपने बच्चे छोड़े, इतने मिलियन पाउंड उसने छोड़े पाकिस्तान के लिए। और वो डील करके जाएंगे किधर? ओवरसीज में उनका क्या है? प्रॉपर्टी है, उनके बैंक बैलेंस है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने पहले से ही कहा हुआ मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा और वो पाकिस्तान में ही रहेंगे, वो डील कभी भी नहीं करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थी ताज़ा सूरत हाल। नफ़रत के ज़रिए आप किसी भी माशरे को ठीक नहीं कर सकते, चाहे वो बाहर बैठे हुए। अब जो बाहर लोग बैठे हुए हैं उनके पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, अब इन्हीं लोगों के पैसे जब पाकिस्तान जाते हैं तो इन्हीं के टुकड़ों पे ये सिस्टम चल रहा है। आपको पता है जितना पैसा बाहर के ममालिक से पाकिस्तानी भेजते हैं, इनकी याशी लगी हुई है। बाकी कर्जे मर्जे जो मिलते हैं वो तो एक अलग कहानी। तो जब तक आप कौम की इज़्ज़त नहीं करेंगे, आपकी इज़्ज़त कोई नहीं करेगा। आप चाहे कहीं भी चले जाइए, आज लंदन में हुआ, कल अमेरिका में भी कई खबरें इस तरह की सोशल मीडिया पर चल रही कि जूता पड़ा, अंडा पड़ा, डंडा पड़ा, पता नहीं क्या-क्या, ये सही है, ये गलत है, इससे नहीं दिलचस्पी। लेकिन है बहरहाल हालात जो हैं ऐसे कि ये जिस तरह जैसा करोगे वैसा भरोगे। जुड़े रहें हमारे साथ।